हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वोकैब्स की सीरीज चल रही है और सारी वोकैब्स में ब्लैक बुक की करा रहा हूँ और ट्रिक से करा रहा हूँ। दोस्तों, आज की हमारी होने वाली क्लास नंबर 2। तो इस क्लास में भी हम जैसे हमने क्लास 1 में जो वोकैब्स हमने ट्रिक्स याद करी थी, उसी के बेस पर हम इस लेक्चर में भी ऐसे ही उन वोकैब्स को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड है दोस्तों, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट इस वर्ड से ज़्यादातर लोग जो है परिचित होंगे, अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि लगभग जो है सभी पर गाड़ी चलानी आती है। और गाड़ी चलानी आती है तो हम क्या कहते हैं गाड़ी चलाने वाले से, यार थोड़ा सा एक्सेलरेटर दे ले, थोड़ी सी गाड़ी की गति बढ़ा ले। तो बस यही इसका मीनिंग है। एक्सेलरेट का मतलब हो गया टू इंक्रीज द स्पीड, यानी गति बढ़ाना। ठीक है। हम इसके कीवर्ड की बात करें, हमने इसमें से जो वर्ड लिया है जिससे हम ट्रिक बनाएंगे वो लिया हमने एक्सेलरेटर। ठीक है। एक्सेलरेटर ये रहा, आप देखते होंगे गाड़ी में है, ब्रेक होता है। ठीक है। एक हमारा एक्सेलरेटर होता है और एक होता है हमारा क्लिच। ठीक। इसका इंग्लिश मीनिंग की हम बात करें, एक्सेलरेटर बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है, इसकी ट्रिक है। इंग्लिश मीनिंग इसका ये है, टू इंक्रीज द स्पीड, यानी गति बढ़ाना, एक्सेलरेट। अगला मीनिंग हमारा एकम्प्लेस। एकम्प्लेस देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। ये हम कह सकते हैं ए पार्टनर इन क्राइम। ए पार्टनर इन क्राइम इसका मतलब हो गया सह अपराधी। देखिए, अपराध करने वाले को हम कहते हैं अपराधी, सभी को पता है। और जो अपराधी के साथ अन्य व्यक्ति होता है, जो अपराध करता है यानी अपराध में उसकी सहायता करता है, उसे बोलते हैं सह अपराधी, सभी को पता है। ठीक है। अब होता क्या है, जो इसकी ट्रिक बनाई है हमने, इसके कीवर्ड ले लेंगे हम, एक कम पुलिस, या तो आप इसे ऐसे ले लीजिए। ठीक है। या मैंने इसका सेंस लिख रखा है नीचे। देखिए, मौके पर कोई घटना होती है, मौके पर कोई घटना होती है, तो मौके पर एक कम पुलिस थी, यानी एक पुलिस का आदमी कम था, इसलिए इसलिए एक अपराधी पकड़ा गया और सह अपराधी बच गया। यानी एक कम पुलिस का मतलब हमें यह हो गया, एक कम पुलिस का हमें नुकसान ये हो गया कि अगर यह दो पुलिस वाले हैं, एक पुलिस वाला और होता तो यह सह अपराधी पकड़ा जाता, तो इसलिए एक ही अपराधी पकड़ा गया, तो सह अपराधी जो है हमारा भाग गया। यह इसकी ट्रिक थी। अगला वर्ड है हमारा अकाउंटेंट। देखिए, इस वर्ड से ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, इसीलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है। इसके हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी हम उसे कह सकते हैं मुनीम। अकाउंटेंट का मतलब होगा हमारा मुनीम। इंग्लिश मीनिंग है पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। आप इमेज से भी समझ सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा अकॉस्टिक्स। इसका जो अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग की बात करें, स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि विज्ञान हम इसे बोलते हैं अकॉस्टिक्स को। ठीक है। इमेज देख सकते हैं आप, जो ध्वनि की स्टडी होती है जहाँ, उसे हम बोलते हैं अकॉस्टिक्स। ठीक है जी। अब देखिए, आप इसकी ट्रिक मैंने इसकी लिखी नहीं है, मैं ऐसे ही बता दूंगा। कॉस्ट से आप समझ लीजिए, कॉस्टिक्स से मतलब समझ लीजिए आप, CO से आप समझ लेंगे, एक वर्ड निकाल लेंगे हम अपना यहाँ पर, CO से हो जाएगा हमारा कान। ठीक है। कान। और कोई भी साउंड का हमें पता कहाँ से चलता है, हमें अपने कानों से पता चलता है। कहाँ से? हमें अपने ईयर से ही पता चलता है कि हाँ, यह जो साउंड है यह इस तरह की साउंड है। ठीक है। आंखों से नहीं पता चलेगा, नाक से पता नहीं चलेगा, कहाँ से पता चलेगा? कान से। तो मैंने इसमें से वर्ड लिया है हमने, CO से हो गया हमारा कान। ठीक है। कान से हम फील कर सकते हैं साउंड को। तो अकॉस्टिक्स का मतलब होगा स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि विज्ञान। कॉस्टिक्स हो गया हमारा, हम कह सकते हैं इसमें कान या ईयर। अगला वर्ड है हमारा एक्विट। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। हम कह सकते हैं इसमें हिंदी मीनिंग है इसका बरी करना, यानी कोर्ट द्वारा बरी करना। अब हम इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? हमने एक्विट को जो है तोड़ लिया है थोड़ा सा, ए ले लिया है इसमें, और सी से हमने ले लिया यहाँ पर कोर्ट, और क्विट ले लिया है इसका पीछे जो लास्ट में हमने इसमें ऐड कर रखा है। यानी एक कोर्ट में, एक कोर्ट में किसी को बरी किया जाता है, यानी बरी किया जाता है, या हम कह सकते हैं उसे क्विट किया जाता है। क्या? क्विट किया जाता है, यानी कोर्ट द्वारा बरी करना या क्विट करना, यही इसकी ट्रिक है। कोर्ट द्वारा बरी करना या क्विट करना। अगला वर्ड है हमारा एक्रोबैट। एक्रोबैट, इसका इंग्लिश मीनिंग है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, या कह सकते हैं हम कलाबाज। कलाबाज हम उसे बोल सकते हैं। देखिए, कलाबाज में एक वर्ड निकल रहा है हमारा काला। काला। ठीक है। अब हम कीवर्ड ले लेंगे। कीवर्ड का मतलब हो गया बच्चों हमारा, हम इसका ट्रिक वाला पार्ट ले लेंगे। इसमें हम ले लेंगे, ए ले लिया हमने, CR ले लिया हमने, क्रो, और बैट हो गया हमारा एक्रोबैट। देखिए, क्रो से हो जाएगा हमारा कौवा, इमेज देख सकते हैं आप, और बैट से हो जाएगा हमारा चमगादड़, यह भी इमेज देख सकते हैं आप। दोनों ही जो है, दोनों ही जो है कैसे हैं भाई, इनका रंग कैसा है दोनों का? काला। काला। और काला से क्या निकल रहा है हमारा? कलाबाज। तो बस यही इसकी ट्रिक है। एक क्रो
और बैट दोनों काले होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो काले से हमारा क्या हो जाएगा? कलाबाज। अगला वर्ड है हमारा एक्रोनाइम। एक्रोनाइम, ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। इसका मतलब हो गया शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। इसकी सिंपल तरीके बच्चों, एक्रोनाइम का मतलब हो गया हमारा एक करोड़ नाम। CRO से हो गया हमारा करोड़, ठीक है। NYM से हो गया हमारा नाम, और एक AC से हो गया हमारा एक। एक तो हम कह सकते हैं एक करोड़ नाम जो निकल रही है साउंड, जो कीवर्ड निकल रहा है, किसमें से निकल रहा है? इसमें से। एक करोड़ नाम, तो नाम की बात हो रही है, ठीक है। नाम की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, यानी कोई शब्द है जो शब्दों के पहले अक्षरों से बना हुआ है, या इसमें हम कह सकते हैं एक करोड़ नाम। तो नाम कोई भी नाम होता है तो शब्दों से ही तो मिलकर बनता है, नाम भी शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एक करोड़ नाम आप इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक का यही इसका सेंस है। अगला वर्ड है हमारा एक्रोफोबिया। देखिए, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डर। अब ये डर कैसा है? ये डर कैसा है? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई से डर लगना। अब हम इसमें भी निकाल लेंगे कीवर्ड एक्रोकोफोबिया। एक किरोकोफोबिया, यानी एक किरो को, यानी एक कौवा को जो है, कौवा हमारा इधर देखिए पेड़ की डाली पर बैठा है, इसको जो है हाइट पर उड़ने से ज्यादा डर लगता है। आपने देखा भी होगा किरो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है। किरो बाज या चील की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक किरो को ऊंचाई से डर लगता है। एक्रोफोबिया का मतलब होगा एक किरो को ऊंचाई से डर लगता है। तो इसमें वर्ड आ रहा है क्रो। क्रो से मतलब हो गया हमारा कौवा, CROW, क्रो। क्रो से मतलब हो जाएगा हमारा कौवा। अगला वर्ड है हमारा एक्ट। इस वर्ड से भी ज्यादातर लोग परिचित हैं, इसलिए इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू डू समथिंग, हम कह सकते हैं टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले या फिल्म या फंक्शन आदि। तो हम कह सकते हैं कार्य करना होता है एक्ट का मतलब, ठीक है। क्या होता है? कार्य करना। अगला है हमारा एक्यूमेन। एक्यूमेन हो गया हमारा द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, यानी हम कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि। एक्यूमेन का मतलब है कुशाग्र बुद्धि। इसमें कीवर्ड निकाल लिया हमने आई क्यू मैन। ACU से ले लिया हमने, ACU से ले लिया हमने आई क्यू। आई क्यू, ACU से ले लिया हमने आई क्यू, और मैन इसमें जो पीछे हमने वो लगा दिया लास्ट में, यानी ऐसा आदमी जिसका IQ लेवल बहुत ही अच्छे लेवल का है, बहुत ही शानदार IQ लेवल है। तो जिसका IQ लेवल शानदार होता है, क्विक डिसीजन लेता है, अच्छे जजमेंट्स देता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे? कुशाग्र बुद्धि वाला। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। एक्यूमैन मतलब होगा हमारा IQ मैन। IQ मैन। अगला वर्ड है हमारा एडिक्ट। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंड ऑन ए सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग्स, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जो आदमी जो है उस पर डिपेंड रहता है फिजिकली तौर पर, तो उसमें शामिल है ड्रग्स वगैरह, या हम कह सकते हैं नशेबाज, इसका हिंदी मीनिंग है। इसका कीवर्ड ले लिया हमने, ADDI ले लिया इसमें से, ठीक है। और C से सिगरेट हो जाएगा प्लस T ले लिया। ADDI प्लस C प्लस T, C से हो जाएगा सिगरेट और T से हो जाएगा हमारा टोबैको, यानी जो सिगरेट और टोबैको का आदी होगा उसे हम क्या बोलते हैं? नशेबाज। वर्ड आ रहा है इसमें आदि। आदि किस चीज का? C से सिगरेट का, T से तंबाकू का, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? नशाबाज। तो यह थी हमारी 10 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि SSC की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ कि ज्यादातर एग्जाम में कई बार पूछी हुई हैं। ये SSC के एग्जाम में कई बार पूछी हुई कीवर्ड्स हैं ये, और सारी लेटेस्ट कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम इस चीज़ को अपना आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे जो है आगे इसकी मैराथन भी लाता रहूँगा। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है कि डेली 10-10 वॉकअप आपको मिलती रहे, और 2 से 3 महीने में आपको जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए। जो बिगनर है उनके लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, और जिनको वॉकअप करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।